हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग फाइन। तो आज मैं आप लोगों से इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करूँगी। आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और इमोशनल इंटेलिजेंस का आपकी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट जर्नी से क्या रिलेशन है। इस रिलेशन पे पहुँचने से पहले बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और कैसे इसने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करके कैसे मेरी लाइफ में चेंज आया, कैसे मेरी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट में कैसे मेरी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट जर्नी इम्प्रूव हुई। तो आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा कि शब्द है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, और दूसरों के इमोशंस को समझने की शक्ति बिल्ड करते हैं, जिससे कि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। और जब आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके टास्क हैं, वो और अचीव कर पाएंगे। और जब आप अपने टास्क और गोल्स को अचीव करते हैं तो अल्टीमेट एम क्या होता है। अल्टीमेट एम होता है कि एक फाइनेंशियल फुलफिल्ड लाइफ हम लीड करें, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ चीज़ें हैं। पहले तो बात करते हैं सेल्फ़ अवेयरनेस की। सेल्फ़ अवेयरनेस का मतलब है कि आपको पता हो कि आपका इमोशंस, आपकी भावनाएं कैसी हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय पे, किसी भी एक समय में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये हमें समझने की, पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। और समझ कैसे होगी, जब आपको इसके बारे में पता होगा। दूसरा आता है कि सेल्फ़ कंट्रोल। अब आपको पता तो चल गया कि आपका इमोशन किस स्टेट पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसी जगह से आए हैं, या कभी आपने ऑफिस में कोई स्ट्रेस झेला है, घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी बच्चों ने कोई आपकी बात नहीं सुनी है, आपके हस्बैंड ने आपके मन के काम नहीं किया है, या कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ, तो आप कैसा फ़ील करते हैं। आपको, अगर आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि अगर आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं तो आगे की चीज़ें भी आपकी इफ़ेक्ट होने वाली हैं, आपका पूरा दिन का रूटीन इफ़ेक्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आपको उस इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। आप इमोशंस को कंट्रोल कैसे करेंगे। इमोशंस को कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स, आप जैसे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि आपको काम रहना है। आपको कोई भी आपके ऊपर कितना भी प्रेशर पड़े, आपको अपना जो पीस ऑफ माइंड है, कोशिश करना है कि वो कंट्रोल में रहे। अगर गुस्सा आए तो हमें कोशिश करना है कि हम उस जगह से हट जाएं, या टॉपिक चेंज कर लें, या 2 मिनट बाद वॉक कर लें, या कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लें, जो भी आपको हेल्प करे आपको उस इमोशंस, उस नेगेटिव इमोशन से बाहर आने में। इस तरीके से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मोटिवेशन का के बारे में तो सबको पता है, मोटिवेशन की कितनी बातें हो रही है दुनिया में। क्योंकि अगर हम मोटिवेटेड, उत्साहपूर्वक नहीं फील करेंगे तो हमारा जो भी काम है हम उसको पूरी एनर्जी के साथ नहीं कर पाएंगे, पूरी लगन के साथ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम किसी भी काम को पूरी लगन, पूरी मेहनत से नहीं करते हैं तो उसमें हमें मनचाहा रिज़ल्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चौथा है एम्पैथी। एम्पैथी के मतलब है कि हम दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, दूसरों की फीलिंग्स को समझें कि वो ऐसा क्यों फ़ील कर रहा है। हमें समझने की क्यों ज़रूरत है। अगर हम दूसरों की फीलिंग्स को समझेंगे तो हम उनसे अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। क्योंकि जब आप, वो कहते हैं ना, पुट योर फीट इन अनदर शूज़, है ना। तो जब आप अपने आप को उस जगह रख के सोचेंगे कि वो सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो आप उसके साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। और जब आप बेहतर तरीके से कम्यूट करेंगे तो हो सकता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, जहाँ पे की सिचुएशन और बिगड़ सकती है, और अगर आपने एम्पैथेटिक तरीके से बिहेव किया, तो वो सिचुएशन संभल सकती है।
और जब वो सिचुएशन समझ सकती है तो जाहिर सी बात है रिलेशंस इम्प्रूव हो सकते हैं, और रिलेशंस अगर इम्प्रूव्ड हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, तो उसका फ़ायदा तो आप जानते ही हैं। उसके बाद आता है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब है कि हम कैसे लोगों से बात करते हैं, हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट कोई भी होती है तो कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, और कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं विद इन द सोसाइटी, हमारे चारों ओर इर्द गिर्द। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ चीज़ें हैं जो सेल्फ के लिए हैं, मतलब आप अपना खुद का इमोशंस पहचानिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, खुद के इमोशंस पे काम करिए, उसको कंट्रोल करिए, है ना। और दूसरों के बारे में रिएक्ट करने से पहले सोचिए कि वो ऐसे क्यों महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, उस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है। और फिर आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उनके साथ बिना अनप्लेजेंट सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए, अब उनको बेहतर महसूस कराइए और इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखिए। और लास्ट में कि आप सोसाइटी में कैसा बिहेव करते हैं, ये इस चीज़ पे निर्धारित है। तो अभी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि आखिर ये है क्या। लेकिन आप चिंता की कोई बात नहीं है अगर आपको लग रहा है कि आपको तो पता ही नहीं है कि आप किस इमोशंस में हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर कैसे पहचानें, कैसे कंट्रोल करें। तो इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को फॉलो करिए और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करिए, और मुझे मैसेज में बताइए, मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जर्नी कैसी चल रही है और उसका आप कैसे यूज़ कर रहे हैं एक बेहतर लाइफ लीड करने के लिए।